परमेश्वर से कहें मुझे उस अब्राहम की तरह परमेश्वर वो हृदय दे, वो मन दे परमेश्वर, जैसे तू कहता था वो सुनता था। उस मूसा की तरह परमेश्वर, जब तूने मूसा से बातचीत की और उसने ध्यान से तेरी आवाज को सुना, परमेश्वर उस मूसा और अब्राहम की तरह परमेश्वर मुझे वो हार्ट दे प्रभु जी, कि दिल से तेरे कलाम को मैं समझ सकूं, अंतरात्मा से तेरे वचनों को समझ सकूं। थैंक यू जीसस। खुदावन हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने पुनः हमें एक ऐसा अवसर दिया तो परमेश्वर, कि प्रभु जी आज के दिन इस समय में लिंगा क्षेत्र में आकर परमेश्वर, जहाँ प्रभु नित्य तेरी इबादत होती है, जहाँ नित्य तेरी उपासना होती है, जहाँ तुमने अपने बच्चों को ठहराया कि वे तेरी आराधना करें प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस स्थान के लिए जो तेरी उपासना का, तेरी आराधना का स्थान है। और हमें ये सौभाग्य आपने दिया कि खुदाबंद यहाँ आकर हम आपकी परमेश्वर हालेलुया खिदमत कर सके प्रभु, आपके वचनों की मनादी कर सके स्वामी। हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके अभिषिक्त संत के लिए परमेश्वर खुदाबंद, खुदा आपके दास के लिए धन्यवाद जिन्होंने हमें इस योग्य समझा परमेश्वर कि हम तेरे सामर्थ्य वचनों को प्रभु तेरे बच्चों के मध्य में रख सके पिता, ताकि वो उस सामर्थ को पाए परमेश्वर खुदाबंद जो तू देना चाहता है। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस आज के दिन के लिए, विशेष बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए प्रभु। आज इस दिन को परमेश्वर और आप सामर्थ्य बना दीजिए परमेश्वर, इनके आनंद को और आप बढ़ा दीजिए और बढ़ा दीजिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आज हमसे बातचीत करे और सब कुछ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो। हर एक शब्द परमेश्वर वेदी की आग से पाक पवित्र किया जाए, हर एक शब्द नफातुला हो, ताकि सुनने वाले की हृदय छिप जाए और परमेश्वर का जीवन बदल जाए और ये सामर्थ्य बन जाए। अब तक जो वो नहीं कर रहे थे, वचन को सुनने के बाद वो करना प्रारंभ करे और वो उस प्रतिफल को प्राप्त करने पाए। जलाली खुदावन आगे का समय पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देते हैं अपने आप को प्रभु, हर शब्द को। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से कबूल कर। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा बीच में, थोड़ा सा और बीच में। यस, ओके ओके, थैंक यू सर। थोड़ा जोरदार ताली बजाएंगे। आप सबको मोबाइल पे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपको आवाज आ रही है क्लियर? यस, ओके, थैंक यू। यस, सबसे पहले सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह को हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि उसने यह सौभाग्य दिया कि आज जो है इस लिंगा क्षेत्र में, इस लिंगा गांव में मैं आ सकूं। और परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगा, लेकिन परमेश्वर ने सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगा। आमीन। और आपने भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ होगा, लेकिन परमेश्वर ने सोचा था कि मैं यहाँ होगा। सो परमेश्वर को सारी महिमा। और पता नहीं छिंदवाड़ा में ऐसा क्या हो गया है और कि बारंबार मुझे मतलब इधर आना पड़ रहा है। एक महीना हुआ है, एक महीने में कितने बार यहाँ आ चुका हूँ। सो परमेश्वर का धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। आप जो मसीह यीशु में हमसे वो प्रेम करते हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पास्टर जी। और धन्यवाद शीला सिस्टर और सिस्टर को भी धन्यवाद बहुत बहुत कि हमें ये मौका दिया कि आज हम आपके मध्य में खुदावन के वचनों की मनादी कर सके। और आपके चेहरे जो है परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो आनंद है जो आनंद परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। उस आनंद के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लगभग 11:30 बजे तक
यस आमेन। ठीक, प्रेज द लॉर्ड। सो आपने मुझे मेरी बातों से आप सहमत हो गए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज बर्थडे है, किसका बर्थडे है? क्या नाम है इस बेटी का? जेरूसा। प्रेज द लॉर्ड। जेरूसा के लिए ताली बजाएंगे। और इस भवन में रहने वालों को आशीष देने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और जन्मदिन जो है जब भी होता है तो बहुत एक्साइटमेंट होता है। किसको? जिसका और पेरेंट्स को नहीं होता है। पेरेंट्स होते हैं ना। अच्छा, इनके पेरेंट्स कौन है? हाँ, खड़े हो जाइए, थोड़ा सा हाथ दिखा दीजिए। अच्छा, हमारे भैया। ओके, समझ गए। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत अब क्या खुश है, जन्मदिन है और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को जेरूसा के लिए कि गत बीते वर्षों कितने साल की हुई? 7 साल परमेश्वर ने बेटी को सलामत रखा है, सुरक्षित रखा है, महफूज रखा है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि गत बीते वर्षों में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को उस पर बनाए रखा और विश्वास करते हैं कि जब तक इस पृथ्वी पर है परमेश्वर के अनुग्रह में बनी रहेगी, परमेश्वर के सामर्थ्य से बनी रहेगी, परमेश्वर के अभिषेक से बनी रहेगी। और आप लोगों की दुआ है तो परमेश्वर जो बनाना चाहता है वो आप देखोगे उसको। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद। आइए एक वचन की ओर जाएंगे और ये वचन आपको मिलेगा भजन संहिता की पुस्तक में और सबका परिचित वचन है। भजन संहिता की पुस्तक में 127वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये वचन हम पाएंगे। भजन संहिता की पुस्तक 127वां अध्याय, आप सब ओपन कर लीजिए। 127 और उसका वचन 3 जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है, पढ़ दीजिए। देखो लड़के यहोवा के दिए भाग है। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। पास्टर जी, बेटी का जन्मदिन है, यहाँ लड़का मेंशन किया हुआ है, ये क्या है? देखो लड़के यहोवा के दिए भाग है, मतलब बेटी नहीं है। देखो लड़के यहोवा के दिए भाग है और गर्भ का फल किसकी ओर से है? उसकी ओर से। हिंदी बाइबल में ये पढ़ते हैं, लेकिन किंग जेम्स वर्जन KJV में जब इंग्लिश वर्ड को आप पढ़ते तो वहां लिखा है, लो चिल्ड्रन आर एन हेरिटेज ऑफ द लॉर्ड एंड द फ्रूट ऑफ द ओम इज हिज रिवार्ड। हालेलुया। तो वहां जो शब्द आया है चिल्ड्रन, एक और बाइबल है NIV, उसमें आया है चाइल्ड और चिल्ड्रन मतलब बच्चे, मतलब एक वचन नहीं है, एक वचन। और वहां जहां NIV में आया है चाइल्ड, उसका अर्थ होता है शिशु, मतलब वो बेटी भी हो सकता है या बेटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, देखो, अभी इसको किंग जेम्स वर्जन के अनुसार, देखो बच्चे यहोवा के दिए भाग है, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है। लेकिन इंग्लिश में आखिरी जो वर्ड्स आया है वो रिवार्ड आया है। और आप सब जानते हैं रिवार्ड उसको मिलता है जो कोई प्रतियोगिता को जीतता है। हालेलुया। आपने कौन सी प्रतियोगिता जीती जो आपको रिवार्ड मिल गया? लेकिन एक और चीज मेंशन किया गया, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला है। आपने कोई युद्ध नहीं जीता, आपने कोई जो है मैराथन दौड़ नहीं दौड़ी, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा आपको दिया और वो प्रतिफल है। और आप सब जानते हैं कि जो भी मेडल मिलते हैं वो मेडल को जो है सुरक्षित रखा जाता है। क्या रखा जाता है? जैसे कि यदि कोई मैराथन दौड़ता है और उसके बाद में वो कई दौड़ते रहता है, वो जीतता है, अपना प्रतिफल लाकर वो क्या करता है, उसको
सजाता है, कांच के वो जो बॉक्स होता है उसके अंदर में उसको रखता है। कि मुझे बताइए उस मेडल को फ्रिज के अंदर रखता है। कौन ऐसा खिलाड़ी है जिसने मेडल पाया है और वो अपने उस मेडल को फ्रिज के अंदर रखे? बोलिए। उसका एक स्थान होता है जहां पर वो रखा जाता है, और यदि उसका ड्राइविंग रूम होता है और वहां वो रखे तो कोई व्यक्ति आए तो बार बार मेडल की तरफ उसका ध्यान जाएगा और वो पूछेगा, और जब वो पूछता है तो बताता है कि मैंने इस प्रतियोगिता में विजय हासिल की और तब जाके मुझे ये मेडल मिला, और वो बोलता है ये बहुत अच्छा है। किसकी तारीफ हो रही है? बोलिए ना, किसकी तारीफ हो रही है? ध्यान किधर जा रहा है? मेडल जीतने वाले। जो मेडल है वहां पर सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान होता है। मैं एक दिन जो है, मेरा एक फ्रेंड है वो क्रिकेटर है, मैं भी जो है पहले बहुत क्रिकेट का बहुत दीवाना, बहुत मुझे शौक था क्रिकेट का। तो हमारे स्कूल से अक्सर जो है प्रतियोगिता होती थी, और मेरा जो फ्रेंड है उसने सिलेक्शन उसका हो गया और उसने जो है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो बहुत सारी जो है मैचेस को खेला है और जीता भी है। एक दिन उसको मेडल बहुत सारे मिले, तो मैं एक दिन से घर में गया तो मैं ऐसा बैठा हुआ था तो मेरा ध्यान उधर चला गया, तो उस मेडल को मैं देख रहा था और मेरे मन के अंदर में एक बात आई कि काश मैं भी इसके साथ होता तो मुझे भी मेडल। तब परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातचीत कर रही थी। परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये मुरझाने वाला मेडल है, और जो मेडल मैंने दिया है वो मुरझाने वाला। तो मैंने बोला प्रभु मुझे क्या मेडल दिया तूने? मैंने मन से पूछा, मेरे मन में जो बातें चल रही थी, मैंने बोला प्रभु तूने कौन सा मेडल मुझे दिया है? तो परमेश्वर ने मुझे आवाज दी, कहा तू तो मेरा मेडल है। हमारे लिए सोना चांदी बहुत ज्यादा कीमती हो सकते हैं। कोई मेडल हमारे लिए बहुत कीमती हो सकता है, कोई तोहफा हमारे लिए कीमती हो सकता है, लेकिन स्वयं आप परमेश्वर के लिए बड़े तोहफे हो। आपसे बड़ा कोई तोहफा नहीं है। हालेलुया। आप उस सोने चांदी से, उत्तम कुंदन से भी और उस मेडल से भी बढ़कर खुदावंत के लिए है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। और पेरेंट्स के लिए आज मैं महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहूंगा इस पवित्र शास्त्र से। और पेरेंट्स को गंभीर होना बहुत जरूरी है। यदि आप गंभीर होगे तो जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसका प्रतिफल भी आप देखेंगे, निश्चय देखेंगे। और ये जो प्रतिफल परमेश्वर ने आपको दिया है केवल रखने के लिए नहीं दिया है, केवल रखने के, और उसे सजाना, उसे डेकोरेट करना बहुत जरूरी है। तो जब तक आप उसको डेकोरेट नहीं करेंगे, एक घर के अंदर में देखो, जब एक व्यक्ति घर बनाता है तो बहुत सामान को लेकर आता है, फ्रिज लाएगा, ये लाएगा, वो लाएगा, और फिर पहले तो उसने प्लास्टर किया, फिर वो पेंट लगाया, पेंट लगाने के बाद अब पुटिंग का विचार है, पुटिंग के बाद पीओपी का विचार है, अब इपॉक्सी फ्लोरिंग आ गई है 3D वाली फुल। तो हर चीजों, घर के अंदर में हर चीजों को जो है व्यक्ति सेट कर रहा है, लेकिन जो प्रतिफल परमेश्वर ने दिया उसको सेट नहीं कर रहा है। खुद भी आप सेट है, सोफा सेट का सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी फिर भी आप सेट है। क्या बात है। तो ये ठीक नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। और यहां लिखा है परमेश्वर ने गर्भ का भाग आपको दिया है प्रतिफल के रूप में, और उस प्रतिफल को आपको संभालना है, उसे सुरक्षित रखना है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर में यदि चीजों को देखा जाए, उस प्रतिफल के लिए देखा जाए, तो ऐसा है आज जो बच्चे हैं बचपन से ही उन्हें अलग ही लत लग चुकी है। एक उनको भी एक नशा लग चुका है, और सबसे ज्यादा नशा इसका लगा हुआ है। इसका लगा हुआ है इस मोबाइल का नशा, और हम भी उसे दे देते हैं। बाइबल कहती है वो प्रतिफल है, वो प्रतिफल इस प्रकार रखो कि लोग उसमें यीशु को देखें, उसमें खुदावन की सामर्थ को देखें। लेकिन आज वो चीजें नहीं दिखाई देती। जब भी बच्चों को देखो उनके हाथ में मोबाइल होगा। कल ही एक मीटिंग में गया, परसों एक मीटिंग में गया 2 दिन पहले,
तो वहाँ उनके घर में मीटिंग थी और बच्चे नीचे बैठे हुए थे और मैं जैसा एंट्री किया गेट से तो बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा था, मैंने देख लिया, फिर मैंने कहा पबजी, चुपचाप ऐसे रख लिया उसने। और बच्चे जो है मोबाइल के इतने ज्यादा दीवाने हो गए हैं कि दूसरी बातें उन्हें सूझती नहीं। और यदि आपके बच्चे छोटे हैं तभी से आपको उसके प्रति गंभीर होना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है हर एक माताएं हर एक पिताएं चाहते हैं कि उनके बच्चे आने वाले समय में भविष्य में कुछ ना कुछ बने। जब शादी होती है बाद में जब बेबी की प्लानिंग होती है तो बोलते लड़का हो ना मैं इंजीनियर बनाऊंगा, नहीं लड़की चाहिए मुझे, नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगा। वहीं झगड़े शुरू हो जाते हैं और प्लानिंग शुरू उनकी होती ही रहती है। जब बेटा हो जाए तो उसके लिए और प्लानिंग होती है कि मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, मेरा बेटा ये बनेगा। अपेक्षाएं करना गलत नहीं है, लेकिन अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करना भी बहुत जरूरी है। हम बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं कि मेरे बेटे को ये बनाएंगे, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बेटी वो बनेगी, लेकिन हम उसके अनुसार उसको बिल्डअप कर रहे हैं क्या? केवल आपके सोच लेने से और आपके बोल लेने से नहीं होगा, उसके पीछे परिश्रम बहुत है। बाइबल में ऐसी मिसालें हैं जिनको हम बयान नहीं कर सकते। और वो ऊंचे स्तर पर इसीलिए आए क्योंकि खुदावन उनके अंदर था, खुदा की सामर्थ उनके अंदर थी और उनके पीछे परिश्रम किया गया, उनके पीछे आंसू बहाए गए। बाइबल में एक किरदार है हन्ना करके, एक बहन का जिक्र आता है और ये हन्ना जो है इसके पास संतान ना होने से पहले ये बहुत दुखी थे, बहुत निराश है और बहुत परेशान है। इसकी जो सौतन है वो पनन्ना इससे जो है टॉर्चर करती है और कहती है कि तूने कुछ ना कुछ किया इसलिए तुझे संतान नहीं। और ना जाने समाज के लोग, ना जाने परिवार के लोग और ना जाने पड़ोसी उसे किस निगाहों से देखते, क्योंकि जिनके पास संतान नहीं है वो ही जानते कि वो किन परिस्थितियों का सामना करते। और हन्ना हर चीजों को फेस कर रही थी। लेकिन एक दिन जब वो यहोवा के भवन में वो बिलक बिलक कर रोती है, परमेश्वर उसकी आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर उसके आंसुओं की ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं और परमेश्वर उसके आंसुओं, उसकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल देते हैं। और जो प्रतिफल परमेश्वर देते हैं वो सामान्य नहीं है। जो कुछ परमेश्वर आपको देता है वो सामान्य नहीं है, वो परमेश्वर की योजना है। ये बेटी जिसका जन्मदिन है ये सामान्य नहीं है, ये खुदावन की योजना है। आपको हालांकि आपको ऐसा लगता है कि ये बस सामान्य है, नहीं ये सामान्य नहीं है। जिनके पास संतानें हैं वो हाथ ऊंचा करें और कहे मेरे बच्चे सामान्य नहीं। जैसे संसार में बोलिए बहुत सारे बच्चे हैं, वो बुद्धिमान है, वो ज्ञानी है, वो साइंटिस्ट है, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे उनके समान नहीं है। मेरे बच्चे भिन्न हैं, वो अलग है, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और उसकी समानता है और वो परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। आपने जो कन्फेस किया है, जरा सोचना आपने क्या कहा है कि वो खुदा की योजना है, तो वह आपकी इच्छा से नहीं चलेगा और चलना भी नहीं चाहिए। उसको खुदा की इच्छा के अनुसार में चलना होगा और जब वो चलेगा तब वो आशीष पाएगा। हालेलुया। आज का जो समय है पेरेंट्स को बहुत गंभीर होना है। हन्ना के पास जब संतान नहीं थी वो कहती है प्रभु तू मुझे यदि बेटा देगा, एक लड़का देगा तो मैं तुझे समर्पित कर दूंगी, तेरे लिए मैं दे दूंगी। क्या कहा उसने? और सिर्फ कहा नहीं, आज कई ऐसे पेरेंट्स हैं कई बार वाचा बांधते हैं लेकिन बाद में मुकर जाते हैं। लेकिन हन्ना ने वैसा ही किया जो उसने कहा था। परमेश्वर उसके हार्ट को जानता था। आज आप कैसे कन्फेशन करते हो, मैंने तो आपसे बुलवा लिया, लेकिन आपके हार्ट को परमेश्वर जानता है कि आपने सच्चा कन्फेशन किया या नहीं। क्योंकि हन्ना ने सही अंगीकार किया था कि यदि तू मुझे एक पुत्र दे
तो मैं तुझे दे दूंगी। और हन्ना को पुत्र मिलने के बाद हन्ना ने जब समय आया तो उसने खुदावन को दे दी, इस मंदिर के लिए उसको सौंप दी। हालेलुया। और आप जानते हैं, मैंने भी एक वर्ड कहा, वो खुदावन की योजना, वो खुदावन की योजना शमीर रूप में देख सकते हैं। पूरे इज़राइल के लिए, पूरे इज़राइल के लिए एक सामर्थी योद्धा, पूरे इज़राइल के लिए एक सामर्थी अगुवा। हालेलुया। उससे वो बांझ होते हुए परमेश्वर ने उसके बांझपन के कर्ज को हटा दिया, उसके श्राप को हटा दिया, और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया और अपनी योजनाओं को इज़राइल के लिए दे दिया। आप नहीं जानते हैं कि आपकी कौम के लिए आपकी संतान एक योजना हो सकती है, आपके राष्ट्र के लिए आपकी संतान एक योजना हो सकती है। कई माता पिता गंभीर नहीं बच्चों को लेकर, हाँ कर रहा है, रह रहा है, रहने दीजिए, पर हम प्रतिदिन उसको ये नहीं देखते कि ये तो परमेश्वर ने दिया, लेकिन ये परमेश्वर की प्लानिंग है और परमेश्वर अपनी योजना को अपने रीति से, उसके लिए, उसके पीछे जब परमेश्वर की प्लानिंग हमें दी गई, उसके पीछे हमारा कोई परिश्रम नहीं। और जब शमूएल को सौंप दिया गया, उसकी मां लगातार प्रार्थना करती रही, लगातार उसके आंसू बहते रहे, क्योंकि वो जानती थी मुझसे ज्यादा मेरा परमेश्वर ही इसकी फिक्र करेगा। हालेलुया। आज वर्तमान समय के बच्चे को देखिए, मम्मी पापा को सिखाते हैं, मम्मी पापा को बताते हैं, और ये ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण हमारे समय काल में आ चुका है कि भाई कुछ समझाने और सिखाने की जरूरत नहीं बच्चों को, वो आपको सिखा देते हैं। अब तो पेरेंट्स से जवाब करते हैं, परमेश्वर ने फिर आदम को ही क्यों बनाया जब वो सब कुछ जानता था, खुद के बच्चे। मुझे 2-4 बार फोन आया कहीं फैमिली से, आशर जी मेरे बच्चे मेरे से सवाल करते हैं। बोले क्या सवाल करते हैं? बोले ये जब परमेश्वर को सब कुछ पता था कि ऐसा ऐसा होगा, तो फिर वो पेड़ क्यों लगाया था, क्यों नहीं दिया? बाइबल में अभी देखो क्या लिखा है, मेरे साथ में व्यवस्था विवरण की पुस्तक को आप निकाले और उसके चैप्टर 6, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं हो रहे ना? व्यवस्था विवरण अध्याय नंबर 6 और उसका वचन नंबर 7। व्यवस्था विवरण की पुस्तक चैप्टर 6, डिटरमिनिंग चैप्टर 6 वर्स 7। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया कर। क्या जो आज्ञाएं दी परमेश्वर ने, यदि 6वें वचन को यदि पढ़ेंगे तो वहां कमांड्स का मतलब आज्ञा का वर्णन आया है, पढ़िएगा। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वे तेरी मन में बनी रहे, और इन्हें तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया। देखिए, सिखाने की डायरेक्ट कोशिश करते हैं, समझा दे नहीं, डायरेक्ट सिखाने की कोशिश करते नहीं मेरा बच्चा सीख जाएगा। मैं एक मीटिंग लेने के लिए गया, कॉटेज मीटिंग लेने के लिए गया, और वहां पर भी एक बेटी का जन्मदिन ही था, और मीटिंग जैसे ही मैं लेना स्टार्ट कर रहा था, अब मेरा वचन का समय आया, मैंने कंटिन्यू उस बेटी को हाथ में मोबाइल रखते हुए देखा, उसकी माँ ने दिया उसे, और वो मोबाइल में थी पूरा। तो मैंने वहां डांट दिया, मैंने कहा सिस्टर रंजीता, आप जो है अपनी बेटी का मोबाइल ले सकते क्या? वो सोचने लगी ये लेंगे तो ये रोएंगी। मैंने बोला रोएंगी तो अच्छी बात है, मैं इसको गेट के बाहर कर दूंगा, रोने दो, आपके बच्चे रोते हैं, रोने दो, आधे घंटे रोएंगे, वो किसी के घर नहीं जाएंगे, आपके घर आएंगे। लेकिन आपने यदि उसको जिद्दी बना दिया तो वो हमेशा एक एक चीज के लिए रट लगाते रहेंगे। और ऐसे कई बच्चे हैं जो वो आपको बार बार फोर्स करेंगे, आपको वो चीज देना ही पड़ेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो बेटी हमेशा ऐसी ही करती थी, बिना मोबाइल के नहीं रहती थी। उसको यदि मोबाइल छीन लिया जाए तो वो इतनी तंग करती थी माँ को, वो पूरा हिला देती थी घर को।
चिल्ला चिल्ला के। मैंने कहा मैं 15 मिनट लेट प्रचार करूंगा, रोने देता उसको, रोने दूंगा इसको, मैं इसके हाथ से मोबाइल लो। उसने नहीं लिया, मैंने लिया मोबाइल, तो उसने रोना स्टार्ट किया। मैंने कहा इसको लेकर जाओ, बाहर गई, फिर 10 मिनट में वापस आई, चुपचाप बैठी। ठीक है, मेरा प्रचार खत्म हुआ, संडे का दिन आया और मैं उस दिन सोमवार को गया था, मतलब 6 दिन लगभग हो गए। उसकी बेटी ने दूसरे बार हाथ में मोबाइल इसने लिया, स्टेज पे आके गवाही दी। आमीन। स्टेज पे आके गवाही दी कि पास्टर जी उस दिन आपने जो बोला कि मोबाइल ले लो एक बार, मेरी बेटी ने दूसरे बार मोबाइल मंगाई नहीं। आज हम पेरेंट्स स्वयं उसको कार्टून लगा के देते हैं। बच्चे बोर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? क्यों? परमेश्वर का वचन नहीं? क्या आपके पास आप घुटने टिका कर ये प्रार्थना करते परमेश्वर से? आपको मैं बताऊं, ये 16-17 हजार रुपए का मोबाइल में पैसा इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। आप यदि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे बच्चों के मनोरंजन के लिए ऐसे बिब्लिकल में गेम बनाओ, ऐसी बुद्धि दे कि ऐसे में गेम तैयार कर सकूं जो बिब्लिकल हो, जो उसको उसके करियर की ओर भी फोकस करे और उसका ध्यान परमेश्वर की ओर हो। क्यों प्रार्थना नहीं करते हम इस क्षेत्रों के लिए? कभी प्रार्थना की कि विदाउट, इसमें ही गेम है ना, आपके पास ऐसी बुद्धि परमेश्वर ने दी है और इसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस मोबाइल को बनाया। गेम भी उस बुद्धिमान व्यक्ति ने ही बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया? तो क्या परमेश्वर आपको बुद्धि नहीं दे सकता, आपको ज्ञान नहीं दे सकता? विदाउट मोबाइल के आप अपने बच्चे को अच्छा गेम जो है सिखा सकते हो।